हम एक्सरसाइज 3.5 पर थे। एक्सरसाइज नंबर 13.5 पर थे, सॉरी। आंसर नंबर 7th क्वेश्चन इजी था। एंड उसमें बोला हुआ है एक गोडाउन है, उसकी मेजरमेंट्स दी हैं, और वुडन क्रेट्स हैं, उनकी मेजरमेंट्स दी हैं। कितनी वुडन क्रेट्स गोडाउन में आ सकती हैं? तो गोडाउन एक क्यूबॉइड है। मेजरमेंट्स इसकी ले लेते हैं कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच। क्रेट्स भी क्यूबॉइड है, इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं स्मॉल एल बी एच। 40, 25, 15, और यहाँ पर 1.5, 1.25, 0.5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी वुडन क्रेट्स गोडाउन में आ सकती हैं? नंबर ऑफ क्रेट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन crate is equals to volume of godown, which means number of crates is equals to capital L, capital B, capital H upon small b, small l, small b, small h, और आगे क्वांटिटी आ जाएगी, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने पहले दोनों की वॉल्यूम निकाल कर डिवाइड करा है, कोई बात नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। अलग अलग वॉल्यूम निकाल के फिर डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हो सकता है नॉर्मली आपसे। आंसर नंबर 8 भी इसी की तरीके से है। वैसे आंसर कितना आया था ऊपर 7th का? सॉलिड क्यूब है, 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ओके, एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, और इसको हमने डिवाइड करा है इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, 16,000 क्रेट्स। What will be the side of new cube? So, जो हमने 8 क्यूब्स में डिवाइड करा, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है साइड ऑफ न्यू क्यूब, लेट इट बी x, और रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, रेशो बिटवीन सरफेस एरिया। सिर्फ सरफेस एरिया लिखा मतलब टीएस है। सो ये बन जाएगा 6a² अपॉन 6x²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी? बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में डिवाइड करा कि उनका वॉल्यूम बराबर रहे, और दूसरे वाली क्यूब की, हमने छोटे वाली क्यूब की x ले ली साइड, मतलब a क्यूब बराबर 8 टाइम्स x क्यूब, 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 टाइम x का क्यूब। तो यहाँ से हमें सॉल्व होके x क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब अपॉन 8, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 6। ये भी ऐसे नहीं करा, फिर कैसे करा?
also ratio of surface area 6a square upon 6x square. 6 से 6 cancel, 6 into 12 का square upon 6 into 6 का square. 6 से 6 cancel, 12 by 6 का स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको कट करा 2 पर, ये बना 4/1, मतलब रेशियो आ जाएगी 4:1। बिग क्यूब की वॉल्यूम निकालकर फिर 1 स्मॉल क्यूब की एंड क्यूब रूट। अच्छा, मतलब आपने 12 क्यूब कैलकुलेट करा, उसको 8 से डिवाइड करा और फिर उसका क्यूब रूट करा, ऐसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अभी मशीन बंद, अभी इस तरीके से काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से ही मैंने थोड़ी सी मेथड लिख दी है कि बाय चांस कोई डिफरेंस आए तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो क्यूब्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यूब्स और क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जब रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकाल रहे हैं वहाँ पर भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो कैलकुलेट करके कोई प्रॉब्लम है नहीं, छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, बट होल स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो और छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। आंसर नंबर 9। एक रिवर है, देखो अब रिवर की शेप क्या होगी, 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, फ्लोइंग का रेट दे रखा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट। ओके, रिवर है, डीप दे रखी है, वाइड दे रखी है, और हमसे पूछा है कि कितना पानी सी के अंदर 1 मिनट के अंदर जाएगा। कौन सी शेप लग रही है ये? रिवर को वैसे भी देखा जाए तो या तो सिलेंडर वाली शेप बन सकती है या फिर क्यूबॉइड वाली शेप बन सकती है। सिलेंडर में हाइट और रेडियस होगा, सिर्फ रेडियस जैसी बातें और हाइट जैसी बातें कर नहीं रखी, हमारे पास सिर्फ एक क्यूबॉइड बचा, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसा लगाओ, ये इस तरीके से रिवर है, ये पानी इसमें आता जा रहा है पानी से, और यहाँ से ऐसे नीचे पानी गिर रहा है, ठीक है। तो कितना पानी 1 मिनट के अंदर नीचे गिर जाएगा वो चीज़ निकालना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जितना पानी 1 मिनट में पानी नीचे गिर जाएगा उसकी लेंथ उतनी ही होगी कि वो उसको कंटेन कर पाए। सो लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ हमारे पास है 40 मीटर्स, डेप्थ हमारे पास है 3 मीटर्स, और इट फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो लेंथ निकालनी है इन 1 मिनट। इन दोनों का रिलेशन होता है आपस में। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? क्या होता है रिलेशन, मतलब कि अगर लेंथ दे रखी होती है तो आ, किस रेट से फ्लो कर रहा है वो निकाल सकते हैं, फ्लोइंग दे रखी है तो लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब ये आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं।
किसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको लेंथ दे रखी है और पूछा है कि किस रेट से रिवर फ्लो कर रही है, तो लेंथ से हम निकालेंगे रेट। क्वेश्चन क्लियर है ना? इनका रिलेशन एज सच कुछ नहीं होता, मतलब आप ये मान लो कि वो फ्लो कर रही है ना, फ्लो इस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी रिवर, और ये हमारे पास लेंथ है। तो एक तरीके से हम लेंथ को और फ्लोइंग जो स्पीड है उसकी, उसको एक मान के चलते हैं कि वो लेंथ के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। हमसे पूछा हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ निकालनी है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। सो 1 आवर में 2 किलोमीटर्स हैं, 1 मिनट में कितने? वाटर फ्लोज इन 1 आवर 2 किलोमीटर। हमें मिनट पर जाना है और मीटर्स में जाना है। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, और 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर्स। नाउ 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 2000/60 मीटर्स। ये हो गई लेंथ। लेंथ ऑफ रिवर एल। therefore volume of water falls in sea is equals to volume of cuboid, मतलब LBH 2000/60 into 40 into 3 मीटर क्यूब। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 2 पर जाएगा और ये यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, मतलब कि 4000 मीटर क्यूब। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कैपेसिटी पूछी होती तो हम आंसर देते इन लीटर्स, बट अभी फिलहाल हमसे वाटर पूछा। अगर कैपेसिटी पूछी होती है तो आंसर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। ओके, नेक्स्ट 13.2 पर आ जाते हैं। 13.2 है हमारी सिलेंडर पे बेस्ड। ओके, सिलेंडर के फॉर्मूलेज, सी एस ए होता है 2πRH, टी एस ए होता है 2πRH प्लस दो बेसिस 2πr², वॉल्यूम होता है πr²H। देखो सिलेंडर 2πRH, दो बेसिस है, 2 × πr², एक सर्कल का एरिया इंटू 2, पूरा मिला के ये बन जाता है। 2πRH में 2πr² ऐड करा, ये बन गया 13.2। आंसर नंबर 1, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, कोन हो, राइट सर्कुलर कोन हो, एक ही बात है। सी एस ए दे रखा है सिलेंडर का ऑफ हाइट 14,
ओके, सिलेंडर चल रहा है हमारे पास, CSA इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर्स, फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस। हमें रेडियस नहीं पता और हमें डायमीटर निकालना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। CSA दे रखा है, CSA का फॉर्मूला 2πRh, टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7 जब तक 3.14 मेंशन्ड ना हो। CSA की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, रेडियस नहीं है और h की वैल्यू है। रेडियस यहाँ से निकालेंगे, therefore diameter is equals to twice of radius. This will be the answer. कर लोगे कैलकुलेट? ओके, आंसर नंबर 2। It is required to make a closed cylindrical tank. क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बोला मतलब कि दोनों बेसिस होंगे इसके अंदर, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तभी क्लोज्ड बनेगा। अगर ओपन टैंक बोला होता मतलब नीचे वाला बेस है ऊपर वाला नहीं है। अगर हॉलो टैंक बोला होता तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन को। हो सकता है नीचे वाला है, हो सकता है नहीं। हाइट है 1 मीटर की, शेड करने का मतलब बेसिस इंक्लूड हो रहे हैं। हाइट, रेडियस, इसकी हाइट है हमारे पास 1 मीटर्स, बेस डायामीटर, ओके डायामीटर है 140 सेंटीमीटर्स, रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मीटर सेंटीमीटर्स, किस में कन्वर्ट करें? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ओके, एरिया ऑफ शीट निकालना है, मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में करना ज़्यादा अच्छा है बट एरिया आपको मीटर स्क्वायर पूछा है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट मतलब कि एरिया आपसे पूछा मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0.7 मीटर्स। ये एरिया जो है CSA है या TSA? TSA, क्योंकि दोनों बेसिस इंक्लूड हो रहे हैं। therefore TSA is equals to 2πRh plus R। वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर, 2 पाई, R का मतलब है चलो 0.7 इंटू 1 प्लस 0.7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10 इंटू 1.7, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 7 से 7 कैंसिल। आंसर नंबर 3। 3 अभी नहीं, 3 बाद में करेंगे।
हम करते हैं आंसर नंबर 4 भी बाद में करेंगे, हम करेंगे आंसर नंबर 5। सिलेंड्रिकल पिलर है 50 सेंटीमीटर का डायमीटर। ओके, सिलेंडर है और वो भी पिलर। कभी कभार ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि हमें खुद सोचना पड़ता है बेसिस आएंगे या नहीं आएंगे। पिलर है, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर की हाइट है। 3.5 मीटर्स, सेंटीमीटर और मीटर। देखते हैं आगे, कॉस्ट निकालनी है और पेंटिंग द CSA ऑफ पिलर, कॉस्ट निकालनी है किसकी, CSA ऑफ पिलर बोल दिया। और रेट है 12.5 पर मीटर स्क्वायर, ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। वैसे अगर CSA ना बोला होता तो CSA लेते TSA लेते, CSA ना बोला होता तो पिलर को पेंट करने के लिए कॉस्ट निकालनी है। बताओ, CSA प्लस 1 बेस। पिलर के अंदर कौन सा बेस, नीचे ज़मीन पर होता है, ऊपर सीलिंग पर होता है। पिलर में वैसे भी हम ऊपर वाला, सुदीक्षा, बहुत कम ऐसे पिलर्स होंगे जो ऊपर से दीवार से टच नहीं हो रखे होते। जनरली पिलर्स पूरे के पूरे ऊपर तक तो होते हैं, दीवार तक। ठीक, सो सेंटीमीटर में करें क्वेश्चन, मीटर में? मीटर में तो ये बन जाएगा 0.25 मीटर्स। 2πRH 2πRH, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर और कॉस्ट बन जाएगी ये पूरा का पूरा इंटू 12.50। इस पूरे को सॉल्व करके जो भी आंसर बनेगा रुपीज में। ठीक है, आंसर 5th भी हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट। CSA ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है। एक है सिलेंडर, CSA है 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस है 0.7 और हाइट निकालनी है। बताओ, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा? CSA इज इक्वल्स टू 2πRH, ये भी है, ये भी है, ये भी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। Therefore H is equals to CSA upon 2 pi R।
सी एस ए की वैल्यू 4.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर। डेसिमल्स हटाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल्स करेंगे। 4.4 का मतलब 44/10 रेसिप्रोकल्स 2 बन जाएगा 1/2, 22/7 बन जाएगा 7/22, 0.7 का मतलब 7/10, ये बन जाएगा 10/7। 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और बताओ 22 इंटू 2 होता है 44, सब कुछ ही कैंसिल आउट हो गया, तो हाइट आ जाएगी 1 मीटर्स। क्वेश्चन क्लियर? ठीक। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ को इम्पोर्टेंट मार्क करो। नाइन्थ अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब तो फिर भी मैंने वैसे ही छुड़वा दिए। इस एक्सरसाइज का नाइन्थ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बस, और बीच में एक आधा कोई मिलेगा तो वो देख लेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन भी वैसे इजी है, वो आपके लिए होमवर्क। होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 13.5 ऑल क्वेश्चंस जो भी आपके बचे हैं, और 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, और 11th भी है। ठीक है, जैसे हमने आज लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, लिख के मैं एक बार बता दूंगा कैसे लिखने हैं, बट एक बार ट्राई करने हैं 7th और 11th, इजी क्वेश्चन। ओके, तो कुछ और डाउट वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर। ओके, बाय बाय।